राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक एकादशी है, क्योंकि इस दिन चतुर्मास समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इसके बाद से ही 4 महीने से रुके हुए सभी शुभ मांगलिक कार्य दोबारा से शुरू हो जाते हैं और इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह कन्फ्यूजन फिर से बना हुआ है कि व्रत आपको किस विधि और किस तिथि पर रखना ज़्यादा सही होगा। तुलसी विवाह किस दिन किया जाएगा और व्रत का पारण कब और किस दिन किस समय पे किया जाएगा। हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, और क्योंकि इस बार एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, भद्रा का वास कहाँ रहेगा, भद्रा काल कब समाप्त होगी, यह सारी बातें इस वीडियो में आप जानेंगे। लेकिन जो भक्त दूजी एकादशी का यानी द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें किस दिन व्रत रखना होगा और व्रत कब खोलना है, यह जानने के लिए आप बने रहिए। इस एकादशी तिथि 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी। नवंबर 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठनी एकादशी यानी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जा रहा है, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें, दशमी तिथि मिली हुई एकादशी को शुद्ध नहीं माना जाता। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है यानी 2 दिन एकादशी लगी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी दोष रहित एकादशी, जो कि द्वादशी तिथि मिली एकादशी होती है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। और ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले लोग हैं, 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन व्रत का पालन करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जाने 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो 2 नवंबर रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। बात करते हैं शनिवार मुहूर्तों की। जो इस दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5 बजे से 5:48 तक, सूर्योदय सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त का समय शाम 5:44 तक रहेगा। भद्राकाल लगेगा रात 8:27 से। भद्राकाल की समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस भद्रा का वास मृत्युलोक में ही रहेगा और यह समस्त शुभ कर्मों के लिए अशुभ मानी जाती है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए रविवार मुहूर्तों के बारे में। 2 नवंबर रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:36 पर, सूर्यास्त शाम 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा कर सकते हैं सुबह 5:16 से 6:34 तक। शाम की पूजा शाम 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं। हरिवासर के समय एकादशी का व्रत पारण कभी नहीं किया जाता है, इसलिए जो भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रहे हैं, उन्हें हरिवासर समाप्ति के बाद व्रत खोलना होगा। हरिवासर का समय 2 नवंबर रविवार को दोपहर 12:30 से समाप्त होगा। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद से करेंगे। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ही व्रत नहीं खोला जा सकता। तो 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं दोपहर 1:11 से 3:23 तक। ध्यान रखिएगा, इससे पहले तक आपको अन्न आदि ग्रहण नहीं करना है। जिस तरह से आप व्रत का पालन करते हैं एकादशी वाले दिन, उन सभी नियमों का पालन आपको दोपहर तक करना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने के बाद तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। तो 1 नवंबर शनिवार को भी, क्योंकि एकादशी पड़ रही है, तो आप 5:36 से 6:54 के बीच में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और ध्यान रखिए, इस बार पंच भिक्षु भी 1 नवंबर शनिवार से प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन की तुलसी का विवाह ना करा पाए, वह एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्मा मुहूर्त या फिर गोधली मुहूर्त में या 2 मुहूर्त में ही तुलसी विवाह के लिए शुभ माने जाते हैं। तो इन मुहूर्तों में भी आप तुलसी
जी का विवाह कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी करा सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।